गाइस मूडीज जो कि एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, उसने पाकिस्तान की रेटिंग और मजीद नीचे गिरा दी है। जो हमारे राइट नाउ फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनके आने के बाद ये तीसरी बार है कि मूडीज ने हमारी रेटिंग गिराई हो। पहले उन्होंने हमारी रेटिंग गिराई थी CAA1 के कैटेगरी के अंदर, अब उन्होंने हमारी रेटिंग गिरा दी है CAA3 के अंदर। CAA3 का मतलब है कि उनके मुताबिक पाकिस्तान राइट नाउ किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है डिफॉल्ट के, कि कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। और CAA3 के बाद दो और कैटेगरीज आती हैं, उनमें से एक है CA और दूसरी है सिर्फ और सिर्फ C। अब CA का मतलब क्या होता है? CA का मतलब होता है कि वो मुल्क जिसके अंदर करंटली जो है वो डिफॉल्ट की पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका हो, डिफॉल्ट हो रहा हो, ऑन दी स्टेज ऑफ डिफॉल्ट हो, के राइट नाउ एक मुल्क मुकम्मल तौर के ऊपर डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन उसकी ऐसे ऐसे पेमेंट्स डिफॉल्ट होने स्टार्ट हो गई हैं। और उसके बाद जो C कैटेगरी आती है, C कैटेगरी का मतलब होता है कि एक मुल्क जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर कंप्लीट डिफॉल्ट कर जाए। अब पाकिस्तान इन दो कैटेगरीज के अंदर अभी तक नहीं आया, लेकिन CAA3 के अंदर आ चुके हैं। और मूडीज ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स उठाए हैं ऐसे जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा लाजमी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के पॉइंट्स हैं कि क्यों आखिर उन्होंने हमारी रेटिंग को इतना ज़्यादा डाउनग्रेड किया है। और उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं उनमें एक मेजर पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल जितनी भी पाकिस्तान ने पेमेंट्स करनी है उसके लिए पाकिस्तान की जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, इतनी ज़्यादा नाजुक कंडीशन है कि वो कभी भी बिल्कुल एंड हो सकते हैं विद इन नो टाइम। पाकिस्तान के पास एक महीने से भी कम के फॉरेक्स रिजर्व हैं। अकॉर्डिंग टू मूडीज, उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त इतने भी रिजर्व नहीं है कि पाकिस्तान एक महीने के लिए अपने जो इंपोर्ट्स के अखराजात हैं वो पूरे कर सके। बाहर से अगर हम सामान जितना मंगवाते होते थे पहले, उतना ही आज मंगवाने लग जाएं तो हमारे पास एक महीने की भी पेमेंट नहीं है कि हम बाहर के मुल्कों को कर सकें अपने सामान को मंगवाने के लिए। इसके अलावा एक और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पॉइंट उठाया है कि पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, जिनको चलाना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग है वो इस किस्म की है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। IMF का बेल आउट प्लान अकॉर्डिंग टू मूडीज हमें बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन उनके मुताबिक ये हमारी जो वक्ती तौर के ऊपर जरूरियात हैं, जो कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी की जरूरियात है पाकिस्तान की, उनको कवर अप करने के अंदर हेल्प करेगा। बट जो फिजिकल ईयर का एंड होना है जून 2023 के अंदर, उस तक हमें जो उनसी पेमेंट्स की जरूरत है अपनी डेट्स की रीपेमेंट्स करने के लिए, और जो मजीद और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेमेंट्स हमें जरूरत है जिसके अंदर LCs वगैरह होगी, उनके लिए भी हमारे पास फाइनेंसिस नहीं है। चाइना के जो हमने पैसे लिए हुए हैं वो भी हमने, जारी बात है कि हमने उनको रोल ओवर करना है। चलो वो हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारा एक बहुत पुराना ब्रदरहुड है, जिसकी वजह से वो हमें अपने जो $3.3 बिलियन हैं उनको रोल ओवर करने देगा जो उन्होंने पाकिस्तान के पास रखवाए हुए हैं। अब उसके अलावा एक और चीज भी है कि चाइना के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके भी हमने लोन्स की रीपेमेंट करनी है जो उनसे हमने कर्जे लिए हैं। विदाउट मेकिंग पाकिस्तान डिफॉल्ट, हो सकता है कि उनकी कमर्शियल बैंक्स हमें मजीद लोन्स प्रोवाइड कर दें, जिसको यूज करके हम अपनी पुरानी पेमेंट्स जो हैं वो उनको वापस कर दें। जिस तरीके से हमें पिछले दिनों चाइनीज डेवलपमेंट बैंक से भी लोन मिला है $700-800 मिलियन का, वो भी मिला लें। और उसके अलावा और भी फर्ज किया कि चाइना हमें लोन प्रोवाइड कर दे IMF के साथ, तो फिर हम सर्वाइव तो कर जाएंगे। लेकिन सर्वाइव करने के बावजूद भी जो अगला आने वाला फिस्कल ईयर है उसके अंदर हमारी जो कंडीशन होगी वो और ज्यादा नाजुक होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी इस हद तक नीचे जा चुकी है कि कोई भी एतबार करने वाला नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। फिच रेटिंग्स, जिसका आपको पता है कि उन्होंने पहले ही हमारी रेटिंग को CCC माइनस के अंदर कर दिया है। और CCC माइनस का मतलब है कंप्लीटली अनस्टेबल, ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, जस्ट लाइक मूडीज, जो कि उन्होंने अब किया है। अब ये सारे के सारे जो मामला चल रहे हैं, इसको देखते हुए हमें तो ये लगता है कि जो इसहाक डार पाकिस्तान में आए हैं राइट नाउ, आप एक स्टैट्स को देख लें, मिफ्ता इस्माइल जो कि एक्स हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इसी रजीम के अंडर, अब इसहाक डार जो राइट नाउ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप उन दोनों के स्टैट्स चेक करेंगे तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर्स मिलेंगे। और अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो भी बना देंगे कि क्या स्टैट्स जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल के दौर के अंदर हमें देखने को मिले थे और क्या स्टैट्स राइट नाउ हमें देखने को मिल रहे हैं, और किसने पाकिस्तान को बचाने के लिए एक्चुअल प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं। हमारा ये जो फिस्कल ईयर है 2023 का, उस वक्त तक हमें फाइनेंसिंग की जरूरत है $11 बिलियन की, $11 बिलियन हमें चाहिए। IMF से हमें मिलना है 1.1 to 1.3 बिलियन। इसके अलावा चाइनीज डेवलपमेंट बैंक से हमें $700-800 मिलियन जो मिले हैं वो आप मिला लें तो तकरीबन $2 बिलियन के करीब हमारे पास राइट नाउ आ चुका है। लेकिन इसके अलावा हमें ज़रूरत है $9 बिलियन की। $9 बिलियन का हमने अरेंजमेंट करना है, और ये काफ़ी ही ज़्यादा छोटे अरसे के अंदर हमने करना है कि फिस्कल ईयर जो जून 2023 के अंदर ख़त्म होगा उससे पहले पहले हमने ये सारे के सारे पैसे अरेंज करके इनको रोल ओवर करना है, ये अपनी हमने पेमेंट्स करके, ताकि हम अपनी रेटिंग्स को बेहतर कर सकें और मुल्क के अंदर थोड़ी सारी स्टेबिलिटी ला सकें।
राइट नाउ तो कंडीशन ऐसी बननी पड़ी है कि अगर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ भी जाती है तब भी हम इतना ज्यादा नीचे जा चुके हैं कि आखिर हम करेंगे तो करेंगे क्या। लोग कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा लोग इस बात की टेंशन के अंदर हैं। काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो कि पैसा अपना बहुत तेजी से निकाल चुके हैं सारे का सारा, कि भाई बनेगा क्या, किसी को भी कुछ नहीं पता। लोग इस वक्त सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि वो अपने पैसे को किस तरह से सिक्योर कर सकें। जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर पीकेआर के ऊपर तो किसी को भी ट्रस्ट नहीं रहा और सबको इस बात का पता है कि अगर हम राइट नाउ IMF का प्रोग्राम कंटिन्यू करने में नाकाम हो जाते हैं, वी आर गोना डिफॉल्ट। हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय इसके कि हम डिफॉल्ट कर जाएं, कि हमारे पास पेमेंट्स ही नहीं होंगी कि हम किस तरीके से अपनी जो हमने डेट्स की रीपेमेंट करनी है वो हम कर सकें। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।